हेलो गाइस, नमस्कार। मैं मृत्युंजय आप सभी का स्वागत करता हूं ज्ञान नीति के यूट्यूब क्लासेस में। यहां हम आपको एसएससी सीजीएल प्रीलिम्स में जो क्वेश्चंस पूछे गए हैं प्रीवियस ईयर में, वो मैं आपको पढ़ा रहा था, जिसमें कि अभी तक मैंने आपको 35 क्लास पढ़ा चुका हूं, जिसमें अच्छे अच्छे क्वेश्चंस लिया है और उसको कितना बेहतरीन तरीका से हम उसको बता सकते हैं, उसको बना सकते हैं आसान मेथड से, वो भी मैंने आपको बताया है। ठीक है, तो एक और अपडेट है कि हमारा जो एक ऐप है ज्ञान नीति के नाम से, वो ऐप लॉन्च हुआ है, जिसमें से आपको फ्री कोर्सेज मिल जाएंगे और आपको टेस्ट सीरीज भी अवेलेबल है। आप उसको यहाँ जो है मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है, उसको आप क्लिक करके प्ले स्टोर से उसको डाउनलोड कर सकते हैं और वहाँ रजिस्टर करके आप वहाँ पे टेस्ट दे के आप फ़ायदा उठा सकते हैं। तो चलिए देखते हैं, आज का क्लास स्टार्ट करते हैं। ये रहा हमारा पहला क्वेश्चन जो आपके स्क्रीन पे है। आप देख रहे होंगे कि इसमें क्या दिया हुआ है, पहले वो देखते हैं और इसको 2-3 मेथड से देखेंगे कैसे करेंगे। ठीक है, देखिए क्या बोला। बोला है आपको कि द प्राइस ऑफ शुगर इज इंक्रीज्ड बाय 18%। प्राइस जो है 18% बढ़ा दिया गया। अ पर्सन वांट्स टू इंक्रीज द एक्सपेंडिचर बाय 12%। लेकिन पर्सन जो है वो अपना एक्सपेंडिचर कितना बढ़ाना चाहता है, 12% सिर्फ। तो फिर कह रहा है कि बाय व्हाट परसेंट करेक्ट टू 1 डेसिमल प्लेस शुड ही डिक्रीज हिज कंजम्पशन। तो कंजम्पशन कितना परसेंट उसको डिक्रीज करे ताकि जो उसका एक्सपेंडिचर है 12% ही बढ़े, जबकि प्राइस उसका कितना इंक्रीज कर जाए, 18%। तो अब ध्यान देना, आप जानते हो कि, सॉरी एक मिनट, हाँ, आप जानते हो कि प्राइस और कंजम्पशन, प्राइस इंटू कंजम्पशन बराबर क्या होता है, कंजम्पशन बराबर आपका एक्सपेंडिचर होता है। ठीक है, प्राइस मान लेते हैं 100 रुपये रहा हो और कंजम्पशन मान लेता हूँ मैं 1 रुपये, तो एक्सपेंडिचर कितना हो गया, 100। एकदम सही लिया है। ठीक है, अब देखो क्या फिर आगे क्या बोला कि अगर शुगर का प्राइस इंक्रीज कर दिया जाए 18% से, मतलब 100 से क्या हो जाए वो 118। ठीक है, लेकिन एक्सपेंडिचर कितना बढ़े, सिर्फ एक 12%, मतलब 112। तो आप बताओ यहाँ से, इस इक्वेशन से एक्सपेंडिचर कितना हो जाएगा, सॉरी कंजम्पशन कितना हो जाएगा। अगर सी यहाँ रख दूँ तो सी बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ हमने 118 में किससे मल्टीप्लाई करूँ कि मुझे 112 मिल जाए, तो आप बोलोगे सर 112 बटे 118। एकदम सही है। ठीक है, अब एक चीज़ गौर करो, ठीक है, कि पहले कंजम्पशन हमने कितना माना था, 1, और अब कितना हो गया 112 बटे 118। अगर परसेंटेज डिक्रीज पूछेगा कंजम्पशन में तो वो क्या हो जाएगा, पहले 1 था, 1 माइनस 112 बटा 118 बाद वाला बाई पहले वाला इंटू 100। सही लिखा हूँ। ठीक है, इसको जब घटाओगे तो आपको कितना बचेगा, 6/118 इंटू 100। तो कुल मिला कितना हो गया, 600/118। 1 डेसिमल प्लेस तक बोला है, तो 118 में 600, 600 में 118 से भाग दे दो, तो 11, 18 पचे 90, 5 बार में। तो आपको 18 पचे 90, 5 इकाई 5, मतलब कुल मिला के 10 हुआ। पॉइंट डालोगे तो जीरो उतरेगा, फिर भी नहीं, जीरो डाल दो। 11 अट्ठे 88, तो लगभग इतना। तो अगर आप देखोगे इसको तो 5.1 के आसपास ये आ रहा है। 5.1% आप अगर कंजम्पशन, आपको क्या करना पड़ेगा, अपना घटाना पड़ेगा, ताकि आपका जो एक्सपेंडिचर है वो कितना बना रहे, 112, और जो जिस तरह का क्वेश्चन में बोला है उस तरह से बना रहे। ठीक है, तो ये तो हो गया पहला मेथड। अब दूसरा सुनिए मैं क्या कह रहा हूँ। ठीक है, अब देखना, एक मिनट। दूसरा तरीका कैसे है, कैसे इसको बना सकते हैं दूसरे तरीके से। ठीक है, देखो एक और क्या है कि आप क्या करो कि यहाँ से देखो, एक्सपेंडिचर, कंजम्पशन और ये सिर्फ है, आपको किस में चेंज देखना है एक्चुअल में, कंजम्पशन में। तो कंजम्पशन बराबर क्या हो जाएगा, अगर आप देखोगे सी बराबर हो जाएगा एक्सपेंडिचर बटे प्राइस। इसको आप समझ में आता होगा, प्राइस मतलब हो गया कि 2 रुपये का चीज़ है, वो मैंने 2 सामान लिया तो खर्च कितना किया मैंने, 4 रुपये। ये होता है प्राइस इंटू कंजम्पशन बराबर एक्सपेंडिचर। ठीक है, तो आप देखिए कंजम्पशन पहले हम मान लेते हैं 100 रखे होंगे। ठीक है, 100 रखे हुए एक्सपेंडिचर, और प्राइस भी जिसमें चेंज आ रहा है सिर्फ उसको 100 मानेंगे। ठीक है, 100 मैंने मान लिया किसको, एक्सपेंडिचर को, और ये कितना मान लिया मैं, प्राइस 100 रुपये। अगर इसको यहाँ चेंज करेंगे तो एक्सपेंडिचर कितना हो जाएगा, 118, सॉरी एक्सपेंडिचर कितना हो जाएगा 112, क्योंकि 12% का कि हुआ, और ये प्राइस कितना हो जाएगा 118। तो पहले आपका 1 था और अब कितना हो गया 112/118। क्लियर। ठीक है, तो अब बढ़ें आगे।
तो यहाँ से भी आप इसको कंपेयर करके आंसर बता सकते हो। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। ये देखो, यहाँ पे इस ऐसा क्वेश्चन कई बार आया हुआ है, ठीक है, लेकिन यहाँ ध्यान देना है कि यहाँ पे ये जो बोला है इस एरिया के रेशियो, यहाँ देख रहे हो, और यहाँ भी दिया हुआ है। तो आपके लिए जो मेनली जो इम्पोर्टेंट है, जो मेन इम्पोर्टेंट चीज़ है वो है ये वाला कि ABC कोई ट्रायंगल है वो EDF के क्या है, EDF के वो सिमिलर है, इसको ध्यान रखना। फिर आपको बोला AB 5 है, BC 8 है और AC 10 है। एक बात बताइए मुझे आप जानते होंगे कि साइड का अगर रेशियो क्या होता है, कोई भी दो ट्रायंगल अगर सिमिलर है तो उसका साइड का रेशियो क्या होता है, उसके एरिया के रेशियो का क्या होता है, रूट होता है। समझ गए? मतलब मेरा कहना है कि साइड ऑफ ट्रायंगल ABC, ठीक है, बटा साइड ऑफ ट्रायंगल EDF वो हो जाएगा रूट अंडर एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC बटा एरिया ऑफ ट्रायंगल DEF, ठीक है। या इसका अपोजिट भी कह सकते हैं कि दोनों का एरिया का रेशियो जो साइड का स्क्वायर होता है। ओके, ठीक है। अब देखो रूट अंडर आपको कितना दिया हुआ है, 9/4, कितना आ गया, 3/2, ठीक है। लेकिन अब बताओ आपको पूछा किसका है, DF का। अब ध्यान से आपको इसमें नहीं देखना है DF। अगर यहाँ से देखोगे तो D यहाँ है, F यहाँ है, तो उसके corresponding साइड आपको AC मिल जाएगा, क्योंकि यहाँ से अगर DF लेते हो यहाँ से AC मिल जाएगा। लेकिन ये यहाँ गलत है, इसको नहीं ध्यान देना, जहाँ आपको सिमिलर है वहाँ पे ध्यान देना है। यहाँ DF है, ठीक है, तो इसमें लास्ट 2 है तो यहाँ से भी लास्ट 2, तो मतलब ऊपर में कौन सा ABC था, तो ABC के हिसाब से ABC ट्रायंगल से कौन सा लेंगे, BC अपॉन यहाँ पे देखो BC के करस्पॉन्डिंग कौन सा साइड है, DF, तो नीचे लिखेंगे DF, ठीक है। तो 3/2 बराबर BC है कितना दिया हुआ, देखो 8, BC 8 दिया हुआ है और DF आपको निकालना है। अगर DF देखोगे तो कितना हो जाएगा, DF बराबर हो जाएगा 8 दूनी 16/3, 3×5 = 15, 5×1/3 सेंटीमीटर। समझ गए ना? तो इसमें क्या होता है कि करस्पॉन्डिंग साइड्स चुनने होते हैं। मतलब अगर मुझे कहना है कि ट्रायंगल ABC सिमिलर है ट्रायंगल EDF के, तो इसका ये मतलब हुआ, ध्यान से देखना, इसका ये मतलब हुआ कि AB बटा यहाँ से AB लिए हैं तो यहाँ से क्या लेंगे ED, ठीक है, बराबर BC अपॉन यहाँ से क्या लेंगे DF बराबर यहाँ से AC लेंगे तो वहाँ से क्या लेंगे EF, और ये सब रूट अंडर एरिया ABC बटा एरिया EDF के रेशियो का रूट होगा, उसके बराबर होगा। और आप जानते होंगे साइड का जो रेशियो, जो करस्पॉन्डिंग साइड्स के रेशियो का रेशियो जो होता है वो उसके पेरीमीटर के रेशियो बराबर एल्टीट्यूड का रेशियो, मीडियन का रेशियो, एंगल बाइसेक्टर का रेशियो, ये सब के रेशियो के ये बराबर होता है। ओके, इतना आपको इसमें क्या करना है, ध्यान रखना। वैसे आंसर आपका आ ही गया है 16/3। ओके, तो चले अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये रहा आपका नेक्स्ट क्वेश्चन। आप यहाँ पे देखो, पहले देखते हैं कि क्वेश्चन में क्या बोला है। आपको बोला एक ट्रायंगल दिया हुआ है जिसमें साइड AB, AC और BC तीनों दिया हुआ है। तो फ्रॉम A स्ट्रेट लाइन AM इज ड्रॉन अप टू द मिड पॉइंट ऑफ M ऑफ साइड BC, देन आपको AM पूछ रहा है। क्लियर? देखना, अब आप मीडियन का लेंथ निकालना तो जानते ही हो, लेकिन उससे भी पहले एक चीज़ आपको मैं बताता हूँ, ध्यान से देखना। ओके, ये मान लेते हैं हम, इसको मान लो ABC, ठीक है, ABC, ध्यान से देखना। AB बराबर कितना है 16, AC बराबर कितना है 63 और BC बराबर कितना है 65। जब भी आपको बोले मीडियंस के बारे में, यहाँ मीडियन बोला, यहाँ से आएगा, ये M है, ये मिड पॉइंट है, ठीक है। आपको AM पूछ रहा है। एक तो तरीका है कि आपको मीडियन का फॉर्मूला याद होना चाहिए। AM बराबर क्या होता है बताओ, 1/2 रूट अंडर, ठीक है, 2 के अंदर होता है आपका साइड में जो ये साइड है, जैसे ये मान लो ऐसे करके दिया हुआ है ABC, तो A² + B² माइनस C² होता है, ऐसा होता है, ठीक है। तो इससे आपको डायरेक्ट AM आ जाएगा, लेकिन ये आपको यूज़ नहीं करना है, आपको दिमाग लगाना है। क्या, जब भी इस तरह का क्वेश्चन आए तो आप पहले देखिए क्या ये राइट एंगल ट्रायंगल है, तो राइट एंगल ट्रायंगल में जो बड़ा वाला होगा ये मेरा हाइपोटेनस होगा, ये वाला मेरा क्या हाइपोटेनस होगा। तो कुल मिला के इस तरह से आप इसको सेट कर सकते हो, 65, 16 और 63। अब बताओ यहाँ से अगर चेक करना है मुझे, क्या मैं 16 का स्क्वायर 63 का स्क्वायर बराबर 65 का स्क्वायर करूँगा, बिल्कुल नहीं। आप क्या करो कि 65 का स्क्वायर
में से 63 का स्क्वायर अगर घटाएंगे तो वो 16 के स्क्वायर, बात बराबर है, ठीक है। अगर इसका करेंगे तो बराबर आना चाहिए, 16 16 ही कितना होता है 256। और इसको अगर करोगे, इस दोनों को चेक करोगे तो 65 का स्क्वायर माइनस 63 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ए प्लस बी तो 128 और ए माइनस बी 2। तो अब बताओ दोनों बराबर आ गया ना, मतलब कि कुल मिला के क्या है कि ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है। मतलब यहाँ से ये क्या है, राइट एंगल ट्रायंगल है। तो आप राइट एंगल ट्रायंगल में एक चीज़ जानते होंगे कि जब इसका हाइपोटेनस के मीडियन से सामने वाले वर्टेक्स को मिलाते हैं तो ये तीनों बराबर हो जाते हैं, ये भी आर, ये भी आर और ये भी आर, मतलब ये सर्कम रेडियस के बराबर होता है। तो कुल मिला के अगर आंसर पूछा जाएगा तो ए एम बराबर हो जाएगा बी सी बाई 2। कितना हो जाएगा, बी सी बाई 2 मतलब 65/2 मतलब 32.5, ठीक है। और ऐसा क्यों होता है अगर देखोगे तो ये अगर आप इसको देखोगे, ये अगर आपका डायमीटर है, ओके, डायमीटर से कहीं भी करते हो तो कितना होता है 90 डिग्री, ठीक है। तो इधर रेडियस, ये रेडियस और ये पॉइंट है बीच का, तो इसको भी मिलाएंगे तो क्या होगा, आर ही ना, और ये 90 डिग्री होता है। तो कुल मिला के यही वाला देखो यहाँ बनाया हुआ है, ठीक है। और ऐसा भी क्यों होता है, क्योंकि यहाँ होता है 180 डिग्री। आप जानते हो कि किसी भी ट्रायंगल, सॉरी सर्कल में जितना सेंटर पे बनता है एंगल, मतलब यहाँ 180 बन रहा है मान लो, तो वहाँ जा कितना बनेगा, इसका आधा 90 डिग्री, इसलिए यहाँ 90 डिग्री होता है। इवन चाहे ये डायमीटर ऐसे बन जाए कि चाहे ऐसे बन जाए, हर जगह ये क्या होगा 90 डिग्री होगा, ठीक है। तो इस तरह से आप इस क्वेश्चन को बना सकते हो। मतलब मेरा कहने का मतलब ये क्वेश्चन का ये था तात्पर्य कि अगर आपको क्वेश्चन इस तरह से दिखता है और आपको बोल रहा है कि बीच में मीडियन निकालना, ये नहीं कि पूरा फॉर्मूला बैठ जाएंगे, सब निकालते निकालते हम लोग तो परेशान हो जाएंगे, है कि नहीं, ठीक है। और अगर इसको आप करके भी देखते, और ये ऐसा होता क्यों है, अगर इसको भी आप फॉर्मूला से भी निकाल के देख सकते हो, जैसे कि यहाँ मैं बता देता हूँ आपको, रुको, मैंने जो फॉर्मूला लिखा है उससे भी आप बहुत कुछ क्लियर कर सकते हो। एक मिनट, ठीक है, देखो मैं इसको भी थोड़ा बता दूं आपको। देखो यहाँ क्या लिखा हुआ था, 2 के अंदर ए स्क्वायर, सॉरी इसको फिर से लिख देता हूँ कि अगर इस तरह का चीज़ें हैं, ठीक है, आपको नहीं पता है, लेकिन आप देखो ए बी सी हो जाएगा, ठीक, आपको ये पता करना यही ना, तो होता है हाफ रूट अंडर 2 के अंदर होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर। अब अगर ये राइट एंगल ट्रायंगल है, जरा सा सोचना, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, सी स्क्वायर, तो अंदर में क्या हो जाएगा 2c स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर का रूट हाफ, तो हाफ इंटू 2c स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर कितना बचेगा सी स्क्वायर, और रूट अंडर सी स्क्वायर, तो यह हाफ इंटू सी नहीं हो जाएगा, और सी कितना है आपका 65, तो 65 का ही आधा इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है, ओके। चलिए देखते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है। अब पहले क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन क्या बोल रहा है, बोल रहा है एक ट्रायंगल दिया हुआ ए बी सी, ए डी मीडियन है, जी इसका मिड पॉइंट है, सॉरी जी एक पॉइंट है उस पर, और सच डेट ए जी जी डी ये 2:1 है, ठीक है। और जी डी जो मिड पॉइंट जो, सॉरी जी जो होता है मीडियन पे जो पॉइंट होता है वो क्या कहलाता है सेंट्रॉइड, और वो वर्टेक्स साइड से उसको कितना बांटता है 2:1। फिर आपको बोला है कि एरिया बताइए ए बी जी और ट्रायंगल ए बी सी के बीच में क्या रेशियो होगा। तो हम एक पहले ट्रायंगल बना लेते हैं, ये देखो ये ट्रायंगल बन गया, इसका नाम लिख देते हैं ए बी और ये सी, यहाँ से ए डी एक मीडियन बना देते हैं, ये ए डी मीडियन, ठीक है, मीडियन है तो मतलब ये दोनों बराबर बटेंगे, ठीक है। और दूसरा क्या है, ये यहाँ पे कोई जी पॉइंट है तो 2:1 बटेगा। तो आपको कुल मिला के क्या बोला है, देखो ट्रायंगल ए बी जी कहाँ गया, ये वाला, ये देखो ए बी जी, ठीक है, ये और पूरे एरिया का आपको क्या चाहिए, रेशियो चाहिए। अब ध्यान से सुनना मेरी बात, ठीक है। अब आप ये चीज़ जानते हो, अगर ये जैसे यहाँ मैंने ऐसे किया है, ठीक है, अगर 1:1 बटा है तो यहाँ एरिया भी उसी रेशियो में बटेगा, अगर यहाँ 1:1 है तो ऊपर एरिया भी 1:1 में बटेगा, ओके। अगर अगर कहीं हम इस तरह से बनाते हैं 1:2 में बढ़ता है तो यहाँ एरिया भी 1:2 में बटेगा। क्लियर, समझ में आया आपको, ठीक है। अब इस चीज़ को ध्यान रखना। अब ये वाला ट्रायंगल देखो ए बी डी, ये देखो यहाँ पे, ठीक है, इसमें जो ये बीजी है ये इस ट्रायंगल को कितने रेशियो में बांट रहा है 2:1 में, मतलब अगर ये 2 है तो ये कितना हो जाएगा 1, कोई दिक्कत नहीं। दूसरा चीज अब देखो, चूंकि यहाँ देखो ए डी मीडियन है, ए डी क्या है मीडियन, जितना इधर एरिया होगा, चूंकि ये दोनों साइड क्या है बराबर है, ये वाला
और ये वाला साइड बराबर है, तो जितना यहाँ एरिया होगा उतना ही इधर होगा। इधर कितना है बताओ, 2 1 3 है, यहाँ 2 1 कितना है 3 है, तो इधर भी कितना हो जाएगा 3। तो अगर आप इस तरह से देखोगे एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी जी बटा आपको ट्रायंगल किसका निकालना है, ट्रायंगल ए बी सी, ठीक है। तो अगर ए बी जी का देखोगे ए बी जी वो कितना है 2, और टोटल देखोगे तो 2 1 3 3 6, टोटल कितना है 6। तो कुल मिला के रेशियो कितना आ गया आपका 1/3। कोई प्रॉब्लम समझ में आया आपको? तो इस तरह से आप बना सकते हो। तो ये बात का ध्यान रखना कि जैसे कि मान लो अगर ऐसा करके कोई एक ही क्यों ऐसे भी बटा हुआ है, मान लो ये 1 ये 2 में बटा हुआ है, तो यहाँ पे एरिया भी 1 1 2 में ही बटेगा। कुल मिला के मैं कह दूं अगर इस पूरे ट्रायंगल का एरिया अगर 8 है, तो ये कितना में 1 2 2 4, 4 का वैल्यू 8 है, तो यहाँ की ये कितना है 2, ये कितना है 2, और ये 2 दूना 4। अब देखो सब मिला के 8 हो गया, और सबका रेशियो भी उसके बेस के रेशियो के बराबर होगा। तो बेस का ही जो रेशियो होता है उसी में उसके एरिया का भी करस्पॉन्डिंग एरिया का भी रेशियो बढ़ता है, ठीक है। इस चीज को आपको क्या करना है, हमेशा दिमाग में रखना है। तो चलिए अब देखते हैं एक और क्वेश्चन। ओके, देखिए ये देखो, ऐसा क्वेश्चन आप कई बार बना चुके होंगे, बहुत आसान भी है लेकिन बनाते हैं। ये ऐसा इक्वेशन दिया हुआ और एक्स स्क्वायर प्लस 1/x² आपको चाहिए, तो पहले आपको x प्लस 1/x या x माइनस 1/x किसी भी फॉर्म में इसको लाना पड़ेगा। तो अगर मैं यहाँ x माइनस 1 रख लूँ, इधर क्या हो जाएगा, ये माइनस 5√x उधर जाए क्या बन जाएगा 5√x, सही है, ठीक है। ये कितना बन गया, आप बताइए अगर इसको मैं √x से डिवाइड कर दूं, सबको किससे, √x से डिवाइड कर दूं। अगर √x से डिवाइड, ये √x इधर आ जाओ, तो हम एक बार दिखा देते हैं आपको करके। तो x माइनस 1/√x हो जाएगा बराबर 5, और √x से मतलब x बटा √x माइनस 1/√x बराबर 5। √x से कटेगा तो क्या हो जाएगा वो, √x माइनस 1/√x बराबर 5, ठीक है। अब आप इसका स्क्वायर कर लो दोनों साइड का, ठीक है, इधर का भी स्क्वायर और इधर का भी स्क्वायर। जब इधर स्क्वायर करोगे, देखना ध्यान से, तो a माइनस बी का होल स्क्वायर कितना होता है a स्क्वायर, तो √x का स्क्वायर क्या हो जाएगा x प्लस बी स्क्वायर 1/x, अब माइनस 2ab तो -2 पचे 25, ठीक है। यहाँ से अगर देखोगे तो आपका कितना आ गया x प्लस 1/x, 25 2 27। अब फिर से स्क्वायर कर दो, ठीक है, कर देते हैं। फिर अब इसका स्क्वायर करोगे तो एक्स स्क्वायर, ए प्लस बी का स्क्वायर क्या होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, मतलब देखो ये करने के बाद सिर्फ 2 ही बचता है, बराबर 27 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 7 49 के 9 बाकी 4, 7 चौक 28 और 32 के 2 बाकी 3, 2 दूना 4 3 7, 729 हो गया, ठीक है। तो यहाँ से एक्स स्क्वायर प्लस 1/x², ओके, बराबर क्या हो जाएगा 729 माइनस 2 बराबर 727। कोई प्रॉब्लम, देख लिए ना। तो पहले क्या आ गया √x में आ गया, तो √x को स्क्वायर करेंगे तो x बनेगा, फिर उस x का स्क्वायर करेंगे तो x² बनेगा। इवन यहाँ ये भी पूछ सकता था कि x पावर 4 का बताओ क्या होगा, x पावर, यहाँ पे अगर पूछ देता आपको कि x पावर 4 प्लस 1/x पावर 4 अगर पूछता, तो इसको एक बार और स्क्वायर करते, तब जाके हमारा क्या होता, आंसर आता, ठीक है। तो होप आपको हमारा क्लास बहुत अच्छा लगा होगा। आज जो है हम 5 क्वेश्चन लिए, पांचों अलग अलग तरह के थे, ज्योमेट्री से था, अलजेब्रा से था, और एक आपको परसेंटेज से था, ठीक है, एक्सपेंडिचर वगैरह से। तो इस तरह के क्वेश्चन आते रहते हैं, आपको बस क्या करना है कि आपको मतलब ये ध्यान देना है कि किस क्वेश्चन को हम किस तरह से अटेम्प्ट ले रहे हैं, और जिस तरह से अटेम्प्ट ले रहे हैं उसी प्रकार से आपको भी बनाना है। आपके लिए चीज़ें क्या हो जाएंगी, आसान हो जाएगी। वहाँ पे 25 क्वेश्चन करना बहुत ही आसान काम है, अगर आप प्रॉपरली अगर चैप्टर वाइज सब क्वेश्चंस को ध्यान देते हो कि क्वेश्चंस को किस तरह से हमें बनाना है, समझ गए, क्योंकि क्वेश्चन तो हर तरह के आएंगे, और हर तरह के आएंगे तो हर चैप्टर से आपको स्पेसिफिक तरीके से ढूंढना पड़ेगा कि इसमें किस किस तरह के क्वेश्चंस बन सकते हैं। और उस समय क्योंकि वहाँ ये दिमाग नहीं लगाना है कि अब क्वेश्चन को किस तरह से करना है, बिल्कुल नहीं, वहाँ पे बिल्कुल ये दिमाग में बैठा होना चाहिए ऐसा क्वेश्चन है तो ऐसा, मतलब मेरा कहना है कि बेसिक अप्रोच भी आना चाहिए। वो कब काम आएगा, जब बिल्कुल डिफरेंट टाइप का क्वेश्चन आ जाएगा जो आज तक नहीं आया है, वैसा अगर 1 2 क्वेश्चन आ जाता है तो उसमें आप वैसा दिमाग लगाओ, वरना आपको रिपीटेड क्वेश्चंस आते रहते हैं, कंसेप्ट रिपीट होता रहता है। अगर आप यहीं पे देखोगे, इसलिए मैं क्या करता हूँ कि आपको सीजीएल के जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है उसको मैं आपको हर बार ये लगातार सीरीज चला रहा हूँ। ये लगभग 50 क्लास तक हम लेके जाएंगे, ये हमारा 36 है, 14 क्लास और आएगा,
और उतना अगर आप कर लिए तो भी आपके लिए काफ़ी, क्योंकि इसमें हर तरह के क्वेश्चन आ रहे हैं। ठीक है, तो हम आपसे मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए अलविदा। अगर आपको हमारा क्लास अच्छा लग रहा है तो जरूर इसको लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि नेक्स्ट अपडेट जो भी है वो आपको मिलता रहे। बाय बाय, खुश रहिए, मस्त रहिए।